बेटी और बुआ। एक बार की बात है, एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। उसमें सब एक साथ मिलकर रहते थे। एक दिन की बात है, 5 मिनट पहले साथ दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर रमा से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपनी बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुमन आ रही है, अभी अभी फोन कर बात हुई है। जमाई राजा भी साथ आएंगे। रोहन, तुम कल दोपहर 3 बजे एयरपोर्ट चले जाना, दोनों को लेने। ठीक है। तभी रोहन गुस्से में बोला, इस सुमन को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है। यहाँ पर पिछले महीने तो आई थी। रोज रोज कौन लेने जाए, इतनी दूर से मैं नहीं जाऊँगा। मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या मैं वो टैक्सी करके नहीं आ सकती? यहाँ तक टैक्सी के पैसे मैं दे दूँगा। रोहन बहुत गुस्से से बोला। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। अरे कैसी बात कर रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 3 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, अरे वो तुम्हें देखकर खुश हो जाती है, जाओ तुम अपनी बहन को लेने। तभी पिता बोलता है, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा। अपनी बेटी को करने दो, उसे अपना काम। अभी सुमन का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी है, उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। मैं खुद चला जाऊँगा, पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा। तभी बेटा गुस्से से बोला, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा। वो जब भी घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। उसके आने के बाद सारा दिन खराब हो जाता है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी की महारानी की तरह। हम सबको उसकी खातिरदारी में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से रोहन बोला, आज क्या हो गया तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं? उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है? अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर? और हम हर बार बैग भर भर के ले जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। रोहन ने फिर कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुमन को दे दूँ। तू पापा गुस्से से बोले। अब रोहन को अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नहीं बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गई। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा? बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपके कभी उनके और उनके ससुराल वालों के माँ सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आती थी। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। आपने कभी सोचा है आप कभी उन्हें लेने गए हैं? दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो? फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर उनके पति का भी सम्मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह सुमन इस घर की बेटी है, बुआ भी उसी तरह घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे गर्व है अपने अच्छे भाई होने पर। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रोने लग पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। आप जल्दी से हमें मिलने आ जाओ। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। वो अपने मायके आते हैं और अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।